शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में भगवान शिव को महादेव, महाकाल, भोलेनाथ, शंकर आदि कई नामों से पुकारा जाता है। भारत में भगवान शंकर और उनके परिवार की पूजा उत्तर के राज्यों से लेकर दक्षिण के राज्यों तक अनेकों रूपों में की जाती है। आदिकाल से भगवान शिव का परिवार मनुष्यों के लिए प्रेरणा और शक्ति देने वाला रहा है। शिव परिवार में भगवान कार्तिकेय बड़े पुत्र हैं, जिन्हें दक्षिण भारत में स्कंद, मुरुगन और भी कई नामों से पूजा जाता है। वहीं शिव गौरी के छोटे पुत्र हैं भगवान गणेश, जिनको हम सभी गणपति के नाम से भी जानते हैं। साथ ही भगवान गणेश को माता पिता और देवताओं के आशीर्वाद से हर पूजा पाठ और अनुष्ठानों में प्रथम पूजनीय होने का स्थान प्राप्त है। आज मैं आप सबके लिए शिव पुराण में से एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग लेकर आई हूँ, जिसमें भगवान गणेश अपने पिता शिव जी से एक प्रार्थना लेकर खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी ने भगवान शिव जी से कहा कि पिताजी, आप यह चिता भस्म लगाकर मुंड माला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी, आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आएं, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सकें। भगवान शिव जी मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान कर कर लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी। बिखरी जटाएं संवरी हुई थीं, मुंड माला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें अपलक देखते रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना ये रूप कभी भी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप कि करोड़ों कामदेव को भी मलीन कर दे। गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तंभ रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करे पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व स्वरूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों? गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए कहा, क्षमा करे पिताजी, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। और शिवजी हंसे और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आज भी ऐसा ही होता है कि पिता रुद्र रूप में रहता है, क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां अपने परिवार का रक्षण, उनके मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, तो थोड़ा कठोर रहता है। और माँ सौम्य प्यार लाड्स ने उनसे बातचीत करके प्यार देकर उस कठोरता का संतुलन बनाती है। इसीलिए सुंदर होती है माँ का स्वरूप। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। शिव के परिवार में अद्भुत बात है, विभिन्नताओं में एकता और विषमताओं में संतुलन। यह शिव परिवार से ही सीखा जा सकता है। शिव परिवार के हर व्यक्ति के वाहन या उनसे जुड़े प्राणियों को देखें तो शेर बकरी एक घाट पानी पीने का दृश्य साफ दिखाई देगा। शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, मगर शिवजी के तो आभूषण ही सर्प हैं। वैसे स्वभाव से मयूर और सर्प दुश्मन है। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है।
पार्वती स्वयं शक्ति हैं, जगदम्बा है, जिनका वाहन शेर है, मगर शिवजी का वाहन तो नंदी बैल है। बेचारे बैल की सींग के आगे औकात क्या। परंतु नहीं, इन दुश्मनियों और ऊंचे नीचे स्तरों के बावजूद शिव का परिवार शांति के साथ कैलाश पर्वत पर प्रसन्नता पूर्वक समय बिताता है। सारे मिलकर बोलिए, हर हर महादेव।